हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ बाय आकाश यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग 2024 में जो परीक्षा हुआ था उसी का सॉल्यूशन के बारे में हल करेंगे, मैथ का जो हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं। पहले का उत्तर है त्रिघात बहुपद में से अधिक शून्य पूछा, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, 140 का क्या पूछा था? अभाज्य गुणनखंड पूछा था, 2 5 गुणे 7, यही होगा। ठीक है, और देखते हैं हम लोग। ये तो जानते होंगे आप लोग, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, चौथा होगा। रैखिक समीकरण दिया गया था, इसको a1/a2 निकालेंगे बराबर b1/b2 निकालेंगे तो c1/c2 बराबर नहीं होगा, तो बराबर नहीं, c1/c2 बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, तो ये विकल्प डी रहेगा। सर्वांतर निकालेंगे, -1 में से -5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, विविधकर का सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, √x2 - x1 का स्क्वायर धन y2 - y1 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर यही आएगा। ठीक है, √8 को इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल आया था 3x² - 12x + m के मूल बराबर हैं। ठीक है, तो मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac निकाल देंगे। ठीक है, तो उसी में मान रख देंगे a b c का, तो m का मान 12 आएगा। ठीक है, देखिए माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ, तो सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, और साइन 27 और कॉस 63 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ऑप्शनल है, इसको लगा ही लेंगे आप लोग। अगला सवाल है कॉस से बराबर √3/2 था, तो साइन 2a का मान क्या आएगा? √3/2 ही आएगा। ठीक है, 1 + tan² a/1 + cot² a का मान आएगा tan²a। साइन 2a बराबर 2 sin a होता है। ठीक है, तो इसका मान 0 आंसर आएगा। सॉल्व कर लेंगे आप लोग। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा 77/8। 1/4 5 πr² लगेगा, लेकिन परिधि 2 πr होती है, उसकी मान दिया गया था, तो यहाँ से r का मान निकाल के इसी में रख देंगे। कैप्सूल में क्या होता है देखेंगे। ये क्या हो गया? बेलन हो गया, इसी के ऊपर दोनों क्या लगा हुआ था? अर्धगोला लगा हुआ था, तो एक बेलन 2 अर्धगोला, ये सही रहेगा। माध्य मध्यिका बहुलक में संबंध क्या होता है? संबंध से ही ये लगेगा। सॉल्व करेंगे। माध्य बराबर बहुलक बराबर होता है 3 गुणे मध्यिका, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे मध्यिका -2 गुणे माध्य। ठीक है, इसी में रख देंगे, उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, बहुलक वर्ग इसमें क्या होगा? सबसे अधिक बार बारंबारता किसकी? 19 की है, तो अर्थात 15 से 20 वाले में क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। देखेंगे दो पासों जब हम लोग उछालेंगे तो योगफल 10 आने की प्रायिकता 10 कभी कभी या तो 4 आए 6 आए एक साथ, तब 10 आएगा, या तो 5 5 आए या तो 6 4 आए, तो टोटल कितना होगा? टोटल संभावना 36 होती है। ठीक है, तो 1 2 3 3 में 36 से भाग देंगे, कुल संभावना बटे आने की संभावना, यानी 1/12 इसका आंसर होगा। ठीक है, एक पासे को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 होता है। सम क्या है? 2 4 6, यानी 3 सम आएगा, तो यानी कि 3 में पूरा 6 होता है एक पासे में, 3/6 यानी कि 1/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, पहले वाले के उत्तर आ रहा है हम लोग का। पहला सवाल देखेंगे, दिया गया था एक घन का आयतन 1331 है, तो प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घन का आयतन दिया गया था, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। तो घन का आयतन 1331 दिया गया था, तो भुजा क्यूब, तो 1331 किसका क्यूब है? 11 का क्यूब है, तो भुजा क्यूब। अगर घातांक समान हो तो आधार भी क्या होता है? समान, अर्थात भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल था द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 है, तो p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मूल 2 दिया है, मतलब 2 इस समीकरण का क्या है? एक हल है, यानी 2 इसी में रख देंगे तो p का मान निकल जाएगा। तो 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, -p उधर जाएगा तो +p। ठीक है, तो अर्थात 6 4 10 आएगा p का मान। ठीक, अगला सवाल दिया गया था cos θ बराबर 15/17 है, तो sin θ का मान। ठीक है, तो cos θ बराबर क्या होता है? आधार बटे कड़ होता है, तो आधार का मान 15 और कड़ का मान 17, तो लंब यहाँ से कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से निकाल लेंगे 8। ठीक है, तो sin θ बराबर होता है लंब बटे कड़, यानी 8/17, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल था माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य वर्ग अंतराल दिया गया था, माध्य निकालना है। देखिए, तो वर्ग अंतराल दिया गया था। ठीक है, तो यफ दिया गया था, मतलब बारंबारता यफ दिया गया था। ठीक,
तो यक्स कैसे मध्य बिंदु निकाल लेंगे पहले। 2 का आधा 1, 4 2 6 का आधा 3, 6 4 10 का आधा 5, ठीक है। ऐसे यक्स और एफ का गुणा कर लेंगे और सिग्मा एफ को जोड़ देंगे, सिग्मा एफ एक्स को जोड़ देंगे, इसी फार्मूले में रख देंगे, 6 आएगा, ठीक। अगला सवाल आया हुआ था, बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा था, ठीक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? इसका पहला बटे 2, इसका दूसरा बटे 2। तो मान रख के भाग दे दिए हैं, 1,7 आया है, ठीक। अगला सवाल आया हुआ था 4 में, क्या आया था? बिंदुओं -1 -3 x9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं? √x2 - x1 का स्क्वायर धन y2 - 5। इसकी दूरी का मान कितना दिया गया था? 13 दिया गया था, ठीक है। तो x2 का मान x है, माइनस और माइनस की 1 यहाँ ऑलरेडी है, स्क्वायर लगा दिए। y2 का मान 9 है, -3 का। सॉल्व करेंगे इसको तो x + 1 का होल स्क्वायर और 9 + 3 यानी 12 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर क्या आएगा? x का मान 4 आएगा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक। अब खंडक, अब 22वां सवाल आया हुआ था, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है, ठीक है। तो मान लिए हैं दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक मान लिए हैं, x है और x प्लस, मान लिए हैं 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x और x + 2 है, ठीक है। कह रहा दोनों के वर्गों का योग, ठीक, दोनों का वर्ग कर दिए हैं, उसका योग कर दिए हैं, ठीक है। बस a + b का होल स्क्वायर लगा दिए हैं इसमें। सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? इसका 2 मान आएगा, x का मान 11 आएगा, -13 आएगा, ठीक है। तो संख्या क्या माने थे हम लोग? x का मान 11 आ गया और इसी में 2 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर होगा। अगला सा आया था, सवाल आया था, सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्त, मतलब 2 वृत्त हैं जिनका केंद्र क्या है? समान है, ठीक है। बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, ठीक है। बड़े वृत्त की जो जीवा है छोटे वृत्त को जो स्पर्श करती है ना, तो कह रहा जो स्पर्श बिंदु पर क्या करती है? समद्विभाजित करती है, यानी 2 बराबर भागों में बांटती है, अर्थात AC जो बराबर होगा BC के, ठीक है। यही हमको सिद्ध करके लाना है, ठीक है। AC बराबर BC के, ठीक। तो इसे दोनों को मिला दिए हैं, ये त्रिज्या, छोटे वाले की त्रिज्या को R मान लिए हैं और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को R मान लिए हैं, ठीक। तो इस त्रिभुज में ले लिए, पहले ये त्रिभुज ले लेंगे, फिर ये त्रिभुज AOC ले लिए हैं, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी OA² बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। तो OA का मान क्या माने थे? R² बराबर AC² प्लस OC²। OC का मान स्मॉल r था ये, तो यहाँ से AC² बराबर क्या होगा? R² - R², ठीक। समीकरण 1 मान लेंगे। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे OCB में, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? कर्ण OB² बराबर लंब स्क्वायर OC² प्लस BC², ठीक। यहाँ से भी मान निकालने के CB का, तो बताओ ये भी √R² - R², AC भी आ गया है वही चीज़। तो दोनों बराबर हैं, तो समीकरण 1 और B से AC बराबर क्या हो जाएगा? BC के। यही लाना था हमको, ठीक है। अगला सवाल था, ये सवाल आया हुआ था, चित्र आया था, ठीक है। थैलस पर में देखेंगे आप लोग क्या होता है, ठीक। ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज है, ठीक। ये त्रिभुज है, पहले ये त्रिभुज देखेंगे। इसमें किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो क्या होता है कि जो उनका जो रेशियो होता है बराबर होता है। तो AM/MB बराबर हो जाता है AL/LC, या A भी कह सकते हैं AM/AB बराबर AL/AC, ठीक है। वही त्रिभुज है, इसको ऐसे कर लेंगे तो ये चीज़ लिखा रहेगा, समझाने के लिए लिखा है ये, ठीक। तो सिद्ध क्या करना है? AM/AB बराबर AN/AD, ठीक है। तो हम पहले क्या लेंगे? त्रिभुज ABC, ये वाला बड़ा ऊपर वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हमको दिया गया है ये BC समांतर किसके? LM के, ठीक है। तो थैलस पर में क्या कहता है? ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों, इनका जो रेशियो होगा क्या होता है? बराबर हो, अर्थात क्या हो जाएगा? AM/MB बराबर AL/LC, ठीक है। तो वही लिखा AM/MB बराबर AL/LC। थैलस पर में से या आधारभूत समानुपातिक पर में से पुनः ये वाला लेंगे, ठीक है। ये वाला, इसमें क्या हो जाएगा? AN/ND बराबर AL/LC, ठीक है। AN/ND बराबर AL/LC, ठीक। तो देख सकते हैं AL/LC यहाँ भी है, AL/LC यहाँ, दोनों समीकरण में एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा? बराबर, अर्थात AM/MB बराबर AN/AD, यही बचेगा,
ठीक। हमको लाना क्या था, ए एम बटे यहाँ एम बी की जगह पे ए बी लाना था, तो एम बी की जगह पे क्या लाना था, ए बी पूरा बड़ा वाला लाना था, यानी कि इतना जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में क्या कर दिए हैं, +1 कर दिए हैं। ठीक है, पहले इसको उल्ट दिए हैं, एम बी ऊपर कर दिए, ए एम नीचे कर दिए हैं। ठीक है, उलटने के बाद +1 कर दिए हैं। ठीक है, फिर ए एम करने में ए एम बटे ए एम, ए एन करने में एन बटे एन। ठीक है, एम बी प्लस ए एम मिला के क्या बनेगा, ए बी। ठीक है, देख सकते हैं। फिर यहाँ आने के बाद एक बार और उल्ट देंगे, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर यही होगा, देख सकते हैं आप लोग एक बार और। अगला है, दिया गया था द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, जैसे शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करना था। ठीक, शून्य ज्ञात करना, तो मान लेंगे इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो मूलों का योग निकाल लेंगे और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। यहाँ से अल्फा बराबर 10 बटे बीटा हो जाएगा, मान उठा के इसी में रख देंगे। तो 2 मान आ रहा था बीटा का, -2 -5। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे, बीटा का 2 मान आया तो अल्फा का भी मान क्या, -5 और -2 आ रहा है। ठीक, देख सकते हैं। अब अगला सवाल आता है, प्रायिकता का आया था सवाल। प्रायिकता नहीं कही, पहले इसमें एक सवाल और आया था, क्या माध्यक ज्ञात करना। माध्यक मतलब क्या होता है, वही मध्यिका, मध्यिका। ठीक, तो लिखेंगे वर्गंतराल दिया गया है और बारंबारता। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। तो संचयी कैसे निकलता, पहला ऐसे उतार देंगे, 2 4 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 2 18। ठीक है, तो मध्यिका कैसे निकालते हैं, पहले यही जो आखिरी में आता है वही n होता है। ठीक है, 18, तो उसी का आधा कर देंगे 9। 9 बताएंगे 6 के बाद ही तो आएगा, इसी ग्रुप में तो आएगा, 6 के बाद ही तो 9 आएंगे, तो अर्थात ये बहुलक, अरे मध्यिका वर्ग यही होगा। ठीक है, तो ये जो पहला होता है उसी को यल मानते हैं। यच बराबर दोनों का अंतर होता है, और मध्यिका वर्ग की बारंबारता ये क्या होती है, यफ होती है, और जो सी एफ होता है मध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो मध्यिका का ये फार्मूला उठा के रख दिए हैं मान, देखिए 24.2 आएगा। ठीक है, अगला सवाल आया था, एक थैले में 5 लाल तथा कुछ नीली गेंदें हैं। ठीक है, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान सवाल था ये। नीली गेंद मान लिए x है, तो टोटल गेंद और लाल 5 था, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 5 + 6। ठीक है, तो लाल निकालने की प्रायिकता क्या होगी, लाल कितना था, 5 था बटे टोटल। ठीक, और नीले की प्रायिकता क्या होगी, x बटे टोटल। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा था, जो नीली गेंद की प्रायिकता होगी लाल की दोगुनी होगी। ठीक है, तो सॉल्व किए थे तो x/10 आ गया था। ठीक, आसान सवाल था ये। अगला सवाल था 23 नंबर, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया था, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया था। सवाल था, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 है, इनके परिमापों का योग 68 है, तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करनी थी। ठीक है, बढ़िया सवाल था, गजब था। देखिए क्या थी, 2 वर्ग था। ठीक है, उनके क्षेत्रफल का योग 57 था, तो 2 वर्ग क्या मान लिए, एक का मान लिए ए भुजा है, दूसरे का बी भुजा है, तो इनके क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो a² + b², इनका योग कितना है, 157 है। ठीक, और कह रहा परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, यानी 4a, इसका b था तो 4b बराबर 68 था। 4 कॉमन ले लिए तो a + b का मान 17 आ जाएगा, तो यहाँ से a का मान 17 - b उठा के इसी समीकरण a में रख देंगे, रख के सॉल्व करेंगे जब, तो देख सकते हैं आप लोग क्या आएगा, b का मान 2 मान आएगा, 6 11 आएगा, और मान रख देंगे a का, तो 11 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 23 का a है। अगला आया था, नाव धारा आया था। ठीक है, एक नाव की शांत जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाती है, 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आती है, तो 1 घंटा अधिक लेती है। विरुद्ध जाने में क्या करती है, 1 घंटा अधिक लेती है। ठीक है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे धारा की चाल कितनी है, x है, तो अनुकूल चाल क्या होता है, जुड़ जाता है, प्रतिकूल चाल क्या होता है, घट जाता है। ठीक है,
तो प्रतिकूल में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी कितना 24 है, प्रतिकूल में क्या हो जाता है कि माइनस हो जाता है, ठीक है, ये माइनस वाला है। तो कह रहा है, सवाल कह रहा था, कहाँ गया, 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में क्या करता है कि एक अधिक समय लेता है, ठीक है, विरुद्ध जाने में क्या करता है, दोनों को अंतर करके क्या कर देंगे, एक यहाँ अधिक कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 48 माइनस 324 बनेगा, इसका गुणनखंड होता है 6 माइनस 54 आएगा, ठीक। तो प्लस पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, ये निगेटिव वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो धारा की जो चाल माने थे एक्स, तो उसी का मान कितना आ गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आसान सवाल था ये, ठीक। अगला सवाल था, एक पेडेस्टल वाला सवाल था ये। देखेंगे, सवाल बहुत बढ़िया सवाल आया था, आसान सा सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो मान लेंगे ये पेडेस्टल है, ठीक है, ठीक। तो ये पेडेस्टल, उसके ऊपर क्या लगा है, 1.6 मीटर का एक मूर्ति लगा है, ठीक। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60, ठीक है। तो यहाँ से क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, यहाँ से भूमि के एक बिंदु से जो मूर्ति लगी है उसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी पूरा कोण कितना बना रहा है 60 अंश, ठीक है। तथा उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, ये पेडेस्टल यही माने थे, इसी का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 अंश। तो पेडेस्टल की ऊंचाई आती है, यही थी, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर यच, ठीक है। तो पहले एक बार क्या कहते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, क्या था DBC, ठीक है। तो त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा, tan 60 अंश, बड़ा वाला कोण ले लिए हैं, 1 पूरा दूरी क्या हो जाएगा 1 + 6 अपान ये प्लस एच, मतलब जोड़ देंगे, तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा 1.6 प्लस एच बटे ये दूरी x मान लिए हैं, ठीक है। आसान सा सोल्यूशन है इसका। tan 60 का मान √3 गुणे s √3x, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, ठीक। तो दूसरा छोटा वाला त्रिभुज tan 45 का मान h बटे x, तो यहाँ से x का मान है, तो एक साइड बराबर है दो समीकरण का, दूसरा साइड क्या होगा बराबर, तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस h अपान √3, ठीक। तो सॉल्व किए यहाँ से, तो उत्तर आएगा इसका 0.8 √3 + 1, ठीक। बहुत ही आसान सवाल था ये। अगला सवाल आया था, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, 80 मीटर क्या का एक चौड़ी सड़क है, ठीक है। दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले क्या लगे हैं, दो खंभे लगे हुए हैं। इस दोनों खंभों के बीच सड़क एक बिंदु है, ठीक है, जिसके उन्नयन कोण क्या बन रहे हैं, 30 अंश बन रहे हैं, 60 अंश बन रहे हैं, ठीक है। 30 अंश वाला थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक। तो कह रहा है खंभों की ऊंचाई, ये खंभों की ऊंचाई मान लेंगे यच है, और खंभों के बीच की दूरी आती है, ये पूरी दूरी याद करना है, ठीक है। तो देख लेंगे, एक बार ये त्रिभुज ले लेंगे, एक बार ये त्रिभुज ले लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये एच बराबर ये x √3 निकलेगा, एक यहाँ से क्या निकलेगा, एच √3 बराबर 80 - x, तो यहाँ से पहले समीकरण से एच का मान उठा के x √3 रख देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 80 - x, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 20, ठीक। तो x का मान वही समीकरण 1 में रखेंगे, तो h का मान ये आ जाएगा, ऊंचाई निकल गया, और दूरी क्या हो जाएगी, वैसे 20 तो है, पूरी दूरी 80 है, ठीक है। तो x का मान 20 आ जाएगा और उसका मान 60 आ जाएगा, ठीक है। आसान सवाल था ये। एक सवाल और है 25वां, जूस वाला सवाल है, बढ़िया सवाल है, गजब का सवाल था, ठीक। एक जूस बेचने वाला ग्राहक है, ठीक है, जूस देता है जिसका आंतरिक व्यास 5 है, ठीक है, परंतु निचला सिरा क्या कह रहा है, उठा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो कितना कह रहा है उसमें जूस आएगा, ठीक। तो पहले बेलन का आयतन निकाल लेंगे, फिर ये अर्धगोले का जो उठा हुआ पार्ट है इतना घटा देंगे, तो आभासी आयतन, अभी तो पूरा आभासी है, कितना आएगा पूरा बेलन निकाल लिए हैं, उसमें से अर्धगोला वाला घटा देंगे, ठीक है। आर का मान क्या है 5 है, ये व्यास था पूरा, ठीक है, त्रिज्या क्या हो जाएगा आधा, ऊंचाई 10। तो पहले गिलास का आयतन बराबर क्या होता है πr²h, ये निकाल लेंगे, इतना आएगा। फिर अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ लगाएंगे, तो 32 घटाएंगे तो 163.55 आएगा, ठीक। बहुत आसान सवाल था।
25वां का अब एक और सवाल बचा हुआ है। देख लीजिए, छोटा सा सवाल ये और आया था। राशिद अपने जन्मदिन पर एक लट्टू लेता है जो रंगा हुआ नहीं था, ठीक है। एक लट्टू रंगाना चाहता है इसको, ठीक है। कह रहा है लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 दिया गया है, व्यास 3.5 दिया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो पूरा क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंख का क्षेत्रफल, ठीक है। तो राशिद द्वारा क्षेत्रफल अर्धगोले का क्षेत्रफल शंख का क्षेत्रफल लगा देंगे। अर्धगोला होता है 2πr², ये πr_l होता है। बस सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक। 22/7 यहाँ से कॉमन ले लिए हैं, पाई कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। बाकी जो बचेगा इसी का गुणा कर देना है, ठीक है। जो आएगा वही उत्तर। यहाँ से यल का मान निकाल लिए हैं हम लोग, ठीक। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।